अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक ऐसे फंड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अक्टूबर 2023 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक 70.8% का मुनाफा दिया। मतलब अगर उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी 2023 अक्टूबर के अंदर, तो 2024 अक्टूबर तक उसको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 70,800 रुपए का मुनाफा हो चुका होता। तो ये बिल्कुल हकीकत है और मैं बात कर रहा हूँ एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड के बारे में। आज इस फंड के हवाले से आपको मुकम्मल तफसीलात दूंगा कि इसके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे आप बिना कुछ किए सिर्फ छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप जो है वो यहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। इसके अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ शेरी कंप्लायंस लिस्टेड इक्विटीज बिलोंगिंग टू द एनर्जी सेक्टर्स। मतलब एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म उनकी जो कैपिटल ग्रोथ फॉर्म करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको शेरी कंप्लायंस एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता है और आपको एक बेहतरीन मुनाफा देता है। यहाँ पे अबाउट द फंड के अंदर भी यही चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया कि ये गैस ऑयल मार्केटिंग के अंदर, रिफाइनरीज, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर इनके मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे जाके मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज भी बता दूंगा किस किस सेक्टर के अंदर कितना % ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है। आप इस फंड को सिर्फ इस वजह से चूज कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रायोरिटीज, अगर आपके मकसद ये हैं तो ये फंड आप चूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आप उस पे बेहतरीन मुनाफा, सिर्फ एनर्जी सेक्टर के अंदर आपका एक टारगेट है कि जी जो भी फंड एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और कैपिटल पे ग्रोथ देता है तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन है। साथ में वो फंड जो है वो शरी कंप्लायंट एनर्जी सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हो, बेनिफिट देता हो। जैसे ही आपको ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्रीज होती हैं तो यहाँ पे इस फंड की प्राइस भी इंक्रीज होती हो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग इन द स्टॉक मार्केट, तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्लस सेविंग प्लस स्टॉक मार्केट ये सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। बेनिफिट्स एट गैलेस की बात करें तो जैसे ही आपकी एनर्जी सेक्टर्स में ग्रोथ होती है तो आपके कैपिटलाइज में भी इजाफा होता है। एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, शरी एडवाइजर्स हैं। टाइम में कोई लॉक पीरियड नहीं है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो इतने ही पीरियड के लिए आप लॉक रहेंगे। आप जब चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी। तो ये टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पे इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो फिर मेरे पैसे इतने अरसे के लिए जो मैं रख रहा हूँ तो लॉक हो जाएंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज जो कि 50 लाख तक है उसकी भी सहूलत यहाँ पे दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ एंड इन्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक गोल, आपका कोई स्पेसिफिक गोल है उसके लिए आप सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप जब रेगुलर मंथली इनकम लेना चाहते हैं, या आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वेल्थ जो भी आपके पैसे हैं उनको लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना चाहते हैं, आप जो है वो स्पेशल प्रिजर्व विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स, आप जो भी आपका कैपिटल है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करके उसकी सेविंग के ऊपर आप पैसे भी लेना चाहते हैं और आपको एक परफेक्ट जब इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन चाहिए तो ये फंड आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड कर सकता है। इस फंड की अगर मैं डिटेल की बात करूं तो ये अप्रैल 21 2016 को लॉन्च हुआ था। इसका साइज करंटली 1539 मिलियन यानी 1.5 बिलियन है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो यहाँ पे हाई रिस्क है क्योंकि ये एक स्टॉक फंड है और एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ पर रिस्क डेफिनेटली हाई होगा। कैटेगरी की बात करें तो ये ओपन एंडेड शरी कंप्लायंस इक्विटी स्कीम है। मतलब आप जब चाहे इन हो जब चाहे आउट हो, यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड लॉक नहीं है। मैनेजमेंट फीस 1.5% पर एनम होगी। मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसमें से आपकी साल की जो फीस होगी वो 1.5% जो है वो
मैनेजमेंट फ़ीस की होगी जो कि आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अगर मैं 2 माह बाद या 3 माह बाद अपने पैसे निकलवा लेता हूँ तो भी 1.5% ही लेगा। हाँ, अगर आप साल रखते हैं तो 1.5% ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप 6 माह रख रहे हैं तो कम हो जाएगा, लेकिन 1.5% सालाना फ़िक्स है, चाहे आप 6 माह रखें या 8 माह रखें। बेंचमार्क की बात करूँ तो ये KM130 इंडेक्स को फॉलो करता है। ये एक इंडेक्स बनाया जाता है, यानी एक टारगेट बनाया जाता है कि जिस तरह KM130 इंडेक्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज आती हैं जो कि बेटर परफॉर्म करती हैं, तो ये फंड उनको फॉलो करता है। उनको एक टारगेट रखा जाता है कि जी हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो ये एक टारगेट होता है। इन्वेस्टमेंट इनकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ऑयल, गैस, ऑयल मार्केट कंपनीज, रिफाइनरीज, पावर जनरेशन, बैंक डिपॉजिट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रंट एंड लोड जब वो 3% होता है, मतलब जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आपको 3% देना होता है, जिसमें तकव्वुल कवरेज भी होती है, हेल्थ तकव्वुल प्लान भी होते हैं अगर आप लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो फिर ये फ्रंट एंड लोड जो है वो 1.5% रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है। अगर आप इनकम यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख है। अगर ग्रोथ यूनिट के अंदर करते हैं तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। लिस्टिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और इनके फंड मैनेजर आसिम वहाब खान साहब है। इस फंड की रेटिंग AM1 है जो कि क्वाइट गुड है। यहाँ पे मैंने फंड मैनेजर रिपोर्ट को ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके nppfunds.com पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके लेटेस्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ अक्टूबर 2024 के अंदर 17.9% का रिटर्न देखने को मिला। ये सिर्फ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। 2024 के अंदर जो कि 87.6% का आपको रिटर्न देखने को मिला था। 2023 के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी गई थी। 2022 के अंदर 7% था, 2021 के अंदर 14%, 20 के अंदर 7% और लास्ट 3 साल 29% और लास्ट 5 ईयर्स है वो 10%। तो तकरीबन एवरेज 10% का रिटर्न ये आपको दे रहा है। इस हवाले से अच्छा है कि यहाँ पे ये लास्ट में कभी भी नहीं किया है जब से ये इसकी लॉन्चिंग हुई है, तो इस हवाले से ये बेस्ट है। बाकी यहाँ पे टॉप 10 आपको मैंने बताया था कि किस किस कंपनी में ये कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है और कितनी % की इन्वेस्टमेंट है। एसेट एलोकेशन का भी पता चल जाता है कि एक्विटीज़ के अंदर कितना है। तो यहाँ पे तकरीबन 80 to 90% जो है वो ये एक्विटीज़ के अंदर है, बाकी कैश के अंदर होता है, ताकि जो भी बंदा अपने पैसे वापस विड्रॉ करता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मौजूद हो। तो ये है जी NBB का इस्लामिक एनर्जी फंड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं और आपको ये आपसे ख़ुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अगर आप खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनका जब वो फंड मैनेजर अकाउंट ओपन करवाना होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं इन्वेस्टर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इनका एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इस हवाले से भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि बहुत जल्द इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाए कि कैसे आप जब वो अकाउंट बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।